राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सिया त्रिपाठी ब्लॉग में। और आज का व्यू है डेली रूटीन मॉर्निंग टू नाइट का 3rd डे है और आप लोग के साथ शेयर होगा सिया से रिलेटेड। और इसमें थंबनेल में जो मेंशन है उसके बारे में मैं आज बताऊंगी, तो आप लोग एंड तक बना रहिएगा। और आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी रहेगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्कस ज़्यादा है, इस वजह से तो आप लोग एंड तक बना रहिएगा। और हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे डेली हम डालते रहेंगे, 30 डेज़ का है इसके बाद। ठीक है, आप लोग सपोर्ट दीजिएगा और प्यार दीजिएगा, इसके लिए मैं आभार रहूँगी। और मेरी सिया का आप लोग देखेंगे मॉर्निंग टू नाइट का ब्लॉगिंग। तो आज सिया लगभग आज वही टाइम अप्रॉक्स 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी। ऐसे नींद में रहती है तो सो ही रहती है। तो मैंने इसका नैपीज़ तुरंत उठी तो थोड़ा सा पहले से खेल रहे थे तो मैंने नैपीज़ चेंज किया, पॉटी कर ली थी तो मैंने इसका नैपी चेंज करके न्यू नैपीज़ पहना। फिर इसको जल्दी ठंडी लग रही थी तो मैं इसको पैंट पहना दी। और सिया मुझे देख ही रही थी बहुत ध्यान से और खेल रही थी कि मम्मा, क्योंकि मॉर्निंग में उठती है ना, बहुत एक्टिव रहती है तो इसको खेलने का मूड में ज़्यादा रहती है, इस वजह से। तो मैं भी इसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी, खिला रहे थे कि सिया खेले। और उठा रहे थे तो सिया अपने सर को उठा रही थी कि मम्मा मुझे लेंगी और मुझे अपनी गोदी में प्यार देंगी और करेंगी। तो फिर वही हम थोड़ा सा उसके साथ खेल रहे थे। और सिया कैमरे को नहीं देखी, वरना कैमरा अगर देख लेती है तो हमेशा इसके कैमरे पर ही नज़र रहती है, इस वजह से। और ये रोलिंग करना शुरू कर दी है और अपने सर को उठाना, क्योंकि अब 6 मंथ चल रहा है। अब 22 को फरवरी को हो जाएगा इसका 6 मंथ पूरा हो जाएगा, तो 7 मंथ की हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा जिस हिसाब से डेवलपमेंट होता है 6 मंथ का, वो कर रही है। नॉर्मल है सिया। और मैं सिया का थोड़ा सा बॉडी एक्सरसाइज कर दूँगी, रात भर लेटे लेटे थोड़ा सा थक जाती है, इस वजह से। तो मैं इसका थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँगी। फिर सिया अब कैमरे की तरफ देख लेती है सिया, अब देखती है और देखती ही रह जाएगी और खेलेगी अपने खुद से, थोड़ा साउंड निकाल निकाल के। थोड़ा सा ये भी ब्लॉगिंग में हेल्प कर देती है मेरी वीडियो बनाने के लिए। इसको भी पता चल गया है कि हाँ मम्मा आप मेरी ब्लॉगिंग कर रही हैं, इस वजह से। और सिया देखो खेलेगी। और जब सिया खेलती है तो मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि डबल वॉइस आ जाता तो कॉपीराइट बता देता है, इस वजह से। तो एंजॉय करिए सिया का। यहाँ पे अभी खेल ही रही है सिया। सिया खेल रही है तो अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका कैप्चर कर ली हूँ वीडियो में। अच्छा लगता है आप लोग के लिए शेयर करने के लिए।
सिया नीचे लेटी लेटी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, तो मैंने सिया को गोद में ले लिया। तो कैमरे की तरफ सिया देख रही है कि मम्मा मेरी वीडियो ब्लॉगिंग बना रही हैं, और इस वजह से तो सिया का एक्टिंग देखिएगा आप लोग, कैमरे के सामने कैसे एक्टिंग करी। इसको लग रहा है कि दूसरा बाबू मोबाइल में आ गया है, तो इस वजह से उसको एकदम पास में कैमरे के पास में आके उसको देख रही है, स्माइल भी करती है और देख रही है कि सिया कैमरे में। और खेलते खेलते उसके बाद सिया को भूख भी लग जाती है, और देखो स्माइल अभी करेगी, खूब अच्छा सा वाला स्माइल करेगी। तो आप लोग स्माइल बताइए कैसा लगा सिया का स्माइल। वो पता नहीं कि कैमरे में खुद को देख के बहुत अच्छा फील करती है कि वाह मैं कितनी सुंदर हूँ। अभी छोटी है लेकिन उसकी थॉट मेरे हिसाब से ये मुझे यही लगता है, ये खुद को यदि अरे छोटा सा बाबू कितना प्यारा है, तो कैमरे के पास आके स्माइल दे रही, फिर दूर जाएगी, फिर कैमरे के पास आएगी, स्माइल देगी, ऐसे ऐसे कर करके पूरा अपना ब्लॉगिंग का शुरुआत करती है। मस्तीखोर, बहुत चालाक है। और फिर खेलते खेलते इसको भूख भी लग जाएगी इस वजह से, तो इसको दूध साइड में रख लिए थे, बॉटल गरम दूध भर के। और देखो इसकी मस्ती देखिए आप लोग, मस्ती कितनी मस्तीखोर है। और मेरा ये वाला सीन मैं सोच रही हूँ कितना स्किप करूँ, इतना प्यारा लग रहा था, तो मैं कैप्चर कर ली हम कि नहीं इसको स्किप नहीं करेंगे, आप लोग को एंजॉय करवाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे यही एक्टिव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने स्किप नहीं किया इसको, नहीं। और फिर उसके बाद मैं सिया का रोने का वेट कर रही हूँ कि अभी खेल रही है, खेलने दो, अगर रोएगी तो फिर मैं इसको दूध भी रखी थी साइड में, तो इसको दूध भी पिला देंगे। अब स्टार्ट हो गया रोने का स्टार्ट हो गया। अचानक से खेलते खेलते कब रोने लगती है, इसीलिए अब मैं इसको दूध पिलाने जाऊंगी। तो बोतल में दूध भर के रखे थे, ठंड है इस वजह से इसको थोड़ा सा गुनगुना करके दूध चाहिए होता है। और मैं ठंड की वजह से स्टील का बोतल मंगवाई हूँ अभी छोटे बाबू के लिए, और गर्मी में भी देखेंगे जैसा भी आप लोग एडवाइस करेंगे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। यहाँ पर सिया को दूध पिलाएंगे। और आज के ब्लॉगिंग में जो थंबनेल है उसके बारे में बताएंगे। सिया मुझे पढ़ाती भी है, मेंस की तैयारी करवाती है KVS के लिए, और KVS से रिलेटेड जो भी रहेगा, मेरे प्री के एग्ज़ाम नंबर कितने आ रहे हैं, और अब मैंने कहाँ गलती किया था मैं वो भी आप लोग के बीच रखूँगी, कि मतलब मेरे से जो गलती हुआ है नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ ना हो, और यही सब आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मेरी गलती थी, और क्या गलती थी मैं आप सबको बताऊंगी। और यहाँ पे सिया को दूध पीने के बाद यहाँ पर डकार देंगे, और ये इसको और दूध चाहिए, तो यहाँ पे खेल रही थी अब, तो मैं इसको कैमरे के सामने स्टैंड करके रख देती हूँ। और सिया जब उठती है मॉर्निंग में तो शाम को ये सो जाती है सिया, हाँ सिया सो जाती है, लगभग 7-8 बजे सो जाती है। कभी ज़्यादा वो रहती है, परेशान करती है, तो कभी 9-10 भी बज जाता है। इसका सोने का ब्लॉगिंग थोड़ा सा सही नहीं है रात का, दिन में तो सोती ही नहीं है, और रात को अगर सोएगी तो कुम्भकर्ण जैसे सोएगी। तो हाँ, तो रात को सो जाती है, तो फिर उठती है 12-1 बजे, एक बार थोड़ा सा रोएगी तो फिर दूध पी के सो जाएगी, नींद में ही पीती है। और फिर उठेगी, फिर 1-2 घंटे बाद फिर उठेगी, तो फिर 3-4 बजे उठ जाती है, तो उसमें भी नींद में रहती है। और उठती है तो फिर 5-6 बजे भी उठ जाती है, तो वो उठती ही रहती है। उसके बाद मुझे पूरे दिन परेशान करती है सिया, और रात को होता है तब सोती है, तो मुझे थोड़ा सा आराम होता है। यहाँ पे मैं सिया को बॉटल सिखाना, मतलब थोड़ा सा फ़नी, इसके साथ गेम खेल लेते, बॉटल पकड़ना। और सिया उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, खेलने के बाद
वो सो जाती है, उसको सुला देते हैं और काफ़ी टाइम का एक आध घंटा सोती है हल्का थोड़ा सा, तो उठती है। तो फिर मैंने इसका वीडियो शूट कर लिया। खेल रही, इसका एंजॉय करिए। और अपनी कलाकारी दिखा रही है छोटे सिया। छोटे और एक्टिंग फिर से मैं अपने इसको दूध पिलाने के बाद तो फिर चले जाते हैं फ्रेश होने। फिर उसके बाद जो भी काम घर का झाड़ू वाड़ू होता है, किचन तो मैं रात को ही सफाई कर लेती हूँ, उठती हूँ तो फिर बर्तन तन भी हो जाता है, सुबह का होता है। तो उसको करने के बाद फिर नहाते हैं। नहाने के बाद चाय पी के अपना हस्बैंड जी को दे के, सासू माँ को, सब फैमिली को दे के अपना नाश्ता वास्ता करके फिर हस्बैंड जी को जॉब की तैयारी करते हैं, खाना पीने की। और उसमें भी सिया को ध्यान देना होता है, तो ये चलता है। तो यहाँ पे सिया खेल रही थी, तो फिर उसको वो अभी ज़्यादा टाइम तक लेटे लेटे भी इसको बोरिंग लगता है, तो मैंने बैलेंस बना कर स्टैंड कर दिया कि थोड़ा सा बैलेंस ही हो। और फिर यहाँ पे मॉर्निंग काफ़ी हो गया था, तो फिर मैं आती हूँ सिया को, क्योंकि उस टाइम धूप नहीं निकला था। सिया को देखी तो सिया खेल रहे थे अपने मस्त में। उसको अब इसको अब बैलेंस बना के रखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसको बैठना सिखाने के लिए हल्का सा इसका जो है बोन मतलब सही है, कर सकती हैं यहाँ पर सिया एकदम। और खेल रही थी। फिर उसके बाद मैं पढ़ रही थी, तो फिर सारे काम होने का पढ़ रही थी, तो मैंने सिया का मुझे पढ़ाई सिया, और मेरी बुक को देख देख के देख रही थी। तो सिया बोली कि मम्मा मुझे भी दे दो, मैं भी थोड़ा सा देख लूँ, अगर मुझे कुछ आएगा तो मैं आपका हेल्प करूँगी पढ़ाने में। तो मैं दे देती हूँ और बहुत ध्यान से आपको दिखाएंगे। कॉपी को पकड़ती, मैंने पेन भी दे दिया कैप को बंद करके, तो पेन को भी कितनी अच्छे से की है। और यहाँ पे देखो कितना ध्यान से, जैसे कोई बड़ा बच्चे होते हैं इतना बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, वैसे है। लेकिन अभी मेरी सिया 6 मंथ की ही है और ये पढ़ रही थी, तो फिर कितना अच्छे से देख रही है, पढ़ाई कर रही है। तो मैं KVS मेंस की तैयारी कर रही हूँ, और इस वजह से तो फिर मैं क्योंकि मेरे प्री में थोड़े से अच्छे मार्क्स हैं, बताएंगे कितने हैं। तो यहाँ पे धूप भी निकल गया था और मैक्स सिया से मिलने आ गए थे, और सिया का भी मैक को देखना रहता। तो मैंने बाबू के, मेरे रूम के सामने धूप आता है, तो मैं बाबू को बाहर अपने रूम के सामने दरवाजे के सामने रख देती हूँ, वहाँ पर धूप लग रहा था। यहाँ पर सिया खेली थोड़े टाइम के लिए, मस्ती कर रही थी। और सिया ने मुझे मेंस के लिए क्या थोड़ा सा अपनी भाषा में वाह वाह करके मुझे थोड़ा समझाई, मैंने हाँ हाँ किया। तो मुझे बताई कि मम्मा यहाँ ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ये चैप्टर पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है अपनी भाषा में। तो मैं पता नहीं क्यों उसकी भाषा को थोड़ा सा वो समझी कि हाँ क्या पता ये कहना चाह रही थी कि मम्मा पढ़ो। और यही है पढ़ने का। तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा प्री वाला एग्ज़ाम 11 जनवरी का था, KVS का। बायोलॉजी से है हम, और मेरा PGT है, PGT जूलॉजी से KVS का भरे थे, फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा। तो फिर क्या मैंने स्कोरिंग मतलब मेरी यूट्यूब से ही मुझे पता चला था कैसे होता है, एक्सपेक्टेड इतना करके आओगे। तो मैं अपनी गलतियाँ बता रही हूँ इस टाइम कि इतना अगर नंबर रहेगा तो फिर आपका होगा, वरना नहीं होगा। तो फिर मुझे वही दिमाग में चल रहा था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो फिर इस वजह से मुझे जो अच्छे इस कोचिंग ही थे, कोचिंग के ही सर थे, तो मैं नाम नहीं लूँगी किसी सर का, क्योंकि वो भी मेरे आदरणीय हैं, मैं उनका रेस्पेक्ट करूँगी। होता है कि किस्मत जब साथ नहीं देता है तो फिर ऐसे ही होता है। और एग्ज़ाम देने के बाद जब आया तो फिर एनालिसिस जब हुआ तो सब लोग बोले कि इतना कम पे भी हो सकता है, तो फिर मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हुई कि पूछिए मत।
और एग्ज़ाम टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे माइंड में थॉट था कि कोचिंग सर लोग भी बोल दिए थे कि अगर 80 प्लस रहेगा तो फिर चांसेस है। तो मैं क्या कि मुझे रियली बताएं तो मेरा करेक्ट जो था कि 100%। मैं पहले जितना आ रहा था सबसे पहले वही की तो उसके बाद काउंट मैंने किया तो मेरा सही सही में बन रहा था 56 समथिंग, इतना ही बन रहा था 56। तो मैंने सोचा कि इतने में तो नहीं होगा और पूरे 100 मार्क्स के थे, इतने में नहीं होगा तो क्या फालतू का है, पहला अटेम्प्ट है, अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा तुक्का ही मार लेते हैं, मतलब श्योरिटी वाला है, मतलब इतना था कि 10-20 भी कंफर्मेशन जैसे रहता है कि 20% डाउट्स में। तो मैं भी कहेंगी अगर ये डाउट्स वाला भी लग जाता है तो फिर सही है। तो फिर मैं तुक्का मारने लगी, जो भी डाउट्स था उसको भी कर दी थी। तो फिर मेरे लगभग पूरा एनालिसिस करने के बाद मेरा 66 आ रहा था करेक्ट, और मेरा इतना 66 में से 30 जो था मार्क्स रॉन्ग हो गया, तो फिर मेरा टोटल 198 आ रहा था करेक्ट का। फिर उसमें से 30 रॉन्ग हुए तो 30 मार्क्स कट गए। वन वन थर्ड था नेगेटिव, तो इस वजह से तो मेरा नहीं हो पाया, मतलब इतना अगर रहता तो उतना ही हो जाता, इस वजह से फिर भी सही है। और यहाँ पे और भी बताएंगे, बने रहिएगा। तो और क्या मैं करूँ, यहाँ पे सिया पापा के साथ खेल रही थी, तो फिर मैंने अच्छा मोमेंट था तो मैंने कैप्चर कर लिया। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो इस छोड़ वजह दो से छोड़ दो, काटा मत बिटिया, मत काट, काटा मत, मत काटा, मत काटा, देवेंगे पापा से, देवेंगे पापा जान से, देवे पापा जान से। ज्योति पोस्ट नो है, बिटिया पापा का पर्सनल है। और उसके बाद मैं सिया की मालिश करने आती हूँ, सारे जितने भी कपड़े थे मैं कलेक्ट करती हूँ और सिया को करेंगे। तो फिर उसके आगे हाँ बताना चाहते हैं, तो फिर मेरे 168 आए कटने के बाद, सारा नेगेटिव कटने के बाद। तो फिर मतलब यूट्यूब में ही देखा, सब लोग एनालिसिस बता रहे थे, तो फिर कि चांसेस हैं, पूरे नहीं हैं लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इतना मतलब कि ग्रीन जोन में ही आ रहे हैं, उसमें जोन रखता है लगा था, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। तो मेरा मतलब जो ग्रीन जोन था वो मतलब कि अच्छा था, और येलो जोन मतलब कि होगा कि नहीं होगा। तो ग्रीन जोन में मेरा बन रहा था, तो फिर हस्बैंड जी बोले कि मेंस के लिए तैयारी कर लो, अगर नोट्स भी बना रहेगा, अगर तैयारी रहेगी तो कोई बात नहीं। मेरा जैसे एलटी का भी एग्ज़ाम दिए थे और जीआईसी का भी, तो उसमें काम दे देगा, और फिर नोट्स बना रहेगा तो एनी टाइम भी कोई वैकेंसी आएगी तो मेंस के लिए एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आज एग्ज़ाम के सिलेबस सेम वही रहेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो फिर मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ। अब भगवान आगे जो भी होगा उस उन पे ही छोड़ दिए हैं, और इस वजह से। और मैंने गलती कहाँ किया वो भी आपको बताएंगे अभी, उस आगे थोड़े टाइम बाद। और मैं यहाँ सिया का मालिश का बात कर रही हूँ, सिया को यहाँ पर मालिश करने बैठ गई हूँ, और धीरे धीरे सिया का कपड़ा निकालेंगे और आराम से, क्योंकि छोटा बाबू है, इस वजह से छोटा बाबू है तो इसको आराम से ध्यान से। अब कैमरे की तरफ सिया की नज़र आती है तो देखो कितना एक्टिंग करेगी, ये खुश हो जाती है। धीरे धीरे करके एक एक करके कपड़े सारा निकालेंगे, और जो कपड़े निकालते हैं उसको वॉश करने के लिए कर देते हैं, वही कपड़े नहीं पहनाती हूँ मैं, डेली इसका चेंज करती रहती हूँ कपड़े। यहाँ पे खेल रही है सिया। सिया मम्मा को देख रही है कैमरे में।
यहाँ पे सिया का धीरे धीरे सारे कपड़े निकाल के, और फिर मैंने साइड में जग में आपको जैसे बताते हैं बाबू को कैसे ठंड है तो नहलाते नहीं हैं, तो कैसे बाबू को वॉश करते हैं वो आपको दिखाएंगे। और जग में मैं गुनगुना पानी ले लेती हूँ और उसमें हल्का सा डिटॉल करके एक हैंकी या कोई कॉटन रहेगा तो उसकी मतलब कि पानी को निचोड़ के पूरी बॉडी को वॉश करेंगे सिया का। और सिया तो यहाँ पर एकदम मुझे ही देख रही है, मम्मा की साड़ी लग रहा है पसंद आ रही है, तो बार बार खींच रही है कि मम्मा ये संभाल के रख के रहना, मैं जब थोड़ी सी बड़ी होंगी तो आपका पहन के खेलूंगी। क्योंकि हम लोग अक्सर जब छोटे से थे थोड़ा सा समझदार में 10-12 साल के, तो मम्मी की साड़ी लेके तो लग रही थी या यही सोच रही थी और कैमरे की तरफ देख रही है। और मैं सिया का वॉश करूँगी क्योंकि पहले फेस ही वॉश करते हैं, क्योंकि ये फेस टच नहीं करवाती है, रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। मैं इसका और इसका ये जो नेक का पोर्शन होता है इसमें दूध जैसे करती है या मैल वैल एकदम ज़्यादा बैठ जाता है, तो इस वजह से मैं सिया का फेस के बाद गर्दन को भी अच्छे से वॉश करती हूँ, क्योंकि अगर उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो मैल चिपक जाता है और बच्चों को रैसेस पड़ना बहुत वो जल्दी पड़ जाता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा जर्म ग्रो होगा तो फिर रोएंगे और रोएंगे तो फिर मैं तो परेशान हो जाऊँगी। और फिर इसके फिंगर के बीच में मैल चिपकता है, तो मैं आराम से हल्के हाथ से इसका जितनी भी डस्ट रहती है सारा निकालती हूँ और और सिया को आराम से वॉश करूँगी। और सिया रो नहीं रही है। और मुझे हल्का हल्का खांसी जैसा आ रहा था, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत थोड़ा सा वो ख़राब था, कोल्ड कफ हुआ था, तो इस वजह से, लेकिन दवा खाने से मैं ठीक हो गई और अब ठीक हूँ। और आवाज़ में थोड़ा सा मैं दिक्कत होगा, तेज़ी से नहीं बोल पाएंगे, इस वजह से आप लोग। तो यहाँ पर सिया को फिर मैं नेपीज़ साफ करके दूसरा पहनाऊँगी, क्योंकि मालिश करने के बाद मैं इसको न्यू पहनाती हूँ और अच्छे से इसको वॉश करती हूँ।